प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पांडास क्या होता है और उसके कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर हैं जिसके मदद से हम लोग डेटा मैनिपुलेशन करते हैं और डेटा का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसी में हम लोग पढ़े थे सीरीज के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सीरीज को क्रिएट कैसे करते हैं और कौन कौन से ऐसे डेटाज हैं जिसको हम लोग सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सीरीज। ठीक है, सीरीज के बारे में पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि सीरीज एक वन डायमेंशनल एरे के जैसा है। ठीक है, और इसमें वन डायमेंशनल के जैसा ही डेटा हमारा स्टोर होता है। इसका साइज इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या बतलाए थे कि उसमें हम लोग साइज में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इम्यूटेबल का मतलब कोई भी तरह का चेंजेस नहीं संभव है। ठीक है, और दूसरा इसमें जो डेटा है वो हमारा म्यूटेबल है, मतलब कि उसके डेटा को हम लोग अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइज हमारा इम्यूटेबल है। ठीक है, तो सीरीज इज अ फंक्शन ऑफ pandas लाइब्रेरी। ठीक है, pandas लाइब्रेरी है, उसका ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग जब pandas जिस तरह से हम लोग numpy में पढ़े थे कि numpy को एक्सेस करने से पहले, ठीक है, numpy के प्रोग्रामिंग करने से पहले हम लोग उसको क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। ठीक है ना, numpy एज np, इंपोर्ट numpy एज np। numpy क्या हो गया, एक पाइथन का लाइब्रेरी है। ठीक है, और np क्या हो गया, एक इंस्टेंस हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक वेरिएबल हो गया, किसका, numpy का। तो अब हम लोग numpy डायरेक्टली ना यूज करके np यूज करते थे। ठीक है, उसी तरह से जब pandas भी हमारा एक लाइब्रेरी है तो इसको भी हम लोग इसी तरह से अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंपोर्ट pandas एज pd। ठीक उसी तरह से इसका भी मीनिंग होगा कि pandas लाइब्रेरी को हम अपने प्रोग्राम के अंदर में इंक्लूड कर रहे हैं जिसका एक इंस्टेंस pd है, और इसी के थ्रू हम लोग अब इसके जितने भी फंक्शंस हैं हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि हम लोग pandas को एक्सेस करने से पहले उसको इंपोर्ट करना जरूरी होगा। ठीक है ना, अब एक सीरीज का सिंटैक्स देख लेते हैं, है ना। सीरीज फंक्शन है, इसका सिंटैक्स क्या होगा, तो लिखेंगे pandas डॉट सीरीज ब्रैकेट डेटा कॉमा इंडेक्स कॉमा डी टाइप कॉमा कॉपी। ठीक है, अब देखो ये सारे इसके सीरीज के पैरामीटर हो गए। एस जो होगा यहाँ पे वो हमारा कैपिटल होगा। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा कैपिटल ही होगा। ठीक है, अब देखो कि इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे कि ये सारे पैरामीटर्स हैं क्या। तो नंबर 1 डेटा, ठीक है, थ्रू विच वी कैन क्रिएट सीरीज, डेटा स्ट्रक्चर। और इसमें ये जो डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा इस डेटा के थ्रू, उसमें कौन कौन से हैं, ठीक है, डेटा जिसके थ्रू हम लोग सीरीज को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एनडी एरे, ठीक है, एनडी एरे के थ्रू हम लोग ये सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा लिस्ट के थ्रू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, और फिर डिक्शनरी जो हम लोग numpy में ये तीनों चीजों को पढ़ चुके हैं उसके थ्रू हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। नंबर टू हम लोग इंडेक्स
ठीक है। इंडेक्स क्या है? जिस तरह से आप देखो कि हम लोग एरे में कोई भी एलिमेंट को स्टोर करते थे, ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा एलिमेंट, ठीक है, और इसका एक डिफॉल्ट इंडेक्स बन जाता था 0 1 2 3 4 5, है ना। तो इसी के थ्रू हम लोग इसके एरे के एलिमेंट को क्या करते थे? एक्सेस करते थे, ठीक है ना। ये हमारा इंडेक्स हो गया और ये उसके एलिमेंट्स हो गए, और इस इंडेक्स के हेल्प से हम लोग इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करते थे। यही इंडेक्स इसका सीरीज का भी क्रिएट होगा, क्योंकि वो भी वन डायमेंशनल एरे है, वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये जो इंडेक्स है यहाँ पे हम लोग एरे में चेंज नहीं कर सकते थे, हम अपना इंडेक्स यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल कहने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग इंडेक्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। जब नहीं देंगे तो क्या होगा? तो इसका एक डिफॉल्ट इंडेक्स क्रिएट होगा, जो आपका, आप लोग पढ़े होंगे अरेंज फंक्शन, ठीक है ना। आप लोग पढ़े हैं अरेंज फंक्शन n। तो यहाँ पर n जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू लेता है वो क्या लेता है? 0 से 5 तक, यानी इससे एक कम तक, है ना। तो 0 से 5 तक वो इंडेक्सिंग डिफॉल्ट कर देगा इंडेक्स का, यदि आप कोई अपना इंडेक्स नहीं देते हैं तब, है ना। नेक्स्ट 3 नंबर में है डी टाइप, ठीक है। इसका जो डेटा टाइप होगा सेम एज नमपाई डी टाइप होगा, मतलब नमपाई का जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप आपका यहां पर भी यूज होगा। एंड द नंबर 4 इज कॉपी, ठीक है। नंबर 4 इज कॉपी। कॉपी का मतलब क्या है? यहां पे ये दो वैल्यू लेता है, ट्रू और फॉल्स, और डिफॉल्ट क्या हो गया इसका? डिफॉल्ट ये हो गया फॉल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डेटा आप लोग दे रहे हैं आप उसको कॉपी करना चाहते हो, इट कॉपीड समवेयर, ठीक है। कॉपी करना चाहते हैं या नहीं? डिफॉल्ट फॉल्स है, मतलब हम नहीं करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे ट्रू देंगे तो ये डेटा आपका कहीं पे कॉपी होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स के मतलब हो गए डेटा जो एनडी एरे से हम सीरीज क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट से क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी से सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। इंडेक्स हम यहाँ पे अपना दे सकते हैं। अगर नहीं दिया तो डिफॉल्ट वो इंडेक्स ले लेगा, और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे उससे एक कम, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट ले रहा है, तो ये आपका उसका डिफॉल्ट इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। नंबर 3 डी टाइप। डेटा टाइप एलिमेंट्स का वही होगा जो हम लोग नमपाई में पढ़े हुए हैं, सेम उसी के जैसा यहाँ पर भी आपका डेटा टाइप क्रिएट होता है, सेम एज numpy d type। and copy, whether you want to copy its data or not, if you want to create then you give copy equals to true, otherwise it is false, means कि आप कॉपी करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक एक एग्जांपल करके हम आप लोगों को बतलाएंगे, ठीक है, कि सीरीज में हम लोग कैसे सीरीज को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सीरीज क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल 1 टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज, ठीक है। हम लोग एम्प्टी सीरीज क्रिएट करेंगे, तो क्या बतलाए थे? सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा? इंपोर्ट numpy एज np, हाँ ठीक है। इंपोर्ट pandas एज pd। देखो हम लोग numpy ले रहे हैं, इसमें हमको numpy का जरूरत नहीं है, तो आप इसमें नहीं भी ले सकते।
इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारा कहने का मतलब ये है कि numpy का जब जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग numpy को इंपोर्ट करेंगे, और जब numpy का जरूरत नहीं पड़ेगा तो हम लोग उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन एक हैबिट बनाने के लिए कि आप उसको यूज कर सको, ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिख दिए हैं। वैसे कोई अगर जरूरत हो तभी हम लोग लेंगे। यहां पर लिखेंगे s इज इक्वल्स टू पी डी डॉट एस कैपिटल, ठीक है, सीरीज ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड देन प्रिंट एस। जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो इसका आउटपुट जो आपको मिलेगा वो होगा सीरीज, और ये ब्लैंक, क्योंकि वहां पे कोई डेटा है नहीं इसीलिए ये आपको ब्लैंक देगा। डी टाइप देगा फ्लोट 64। ये सारा डिफॉल्ट है, ये आपका डिफॉल्ट है, ठीक है, कि फ्लोट वो 64 लेगा। इसमें कोई डेटा है नहीं इसीलिए वो जब ब्लैंक आप रखोगे इसको तो ये आपका यहां पर ब्लैंक डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये एक हम लोगों ने सीरीज डेटा स्ट्रक्चर किया जिसमें कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, और दूसरा अब एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं टू क्रिएट अ सीरीज, क्रिएट अ सीरीज बाय एरे। एरे से हम लोग एक सीरीज को क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, तो देखो यहां पे लिखेंगे डेटा इज इक्वल टू np डॉट एरे, ठीक है, और 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, उसके बाद यहां लिखेंगे s इज इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज ब्रैकेट, ये डेटा यहां पे हम लोग पास कर दिए। बाकी जो आपका जितना भी पैरामीटर्स थे वो सारे ऑप्शनल है, इंडेक्स ऑप्शनल है, डी टाइप ऑप्शनल है, और फिर आपका कॉपी भी ऑप्शनल है। तो हम लोग ले भी सकते और नहीं भी ले सकते। जब हम लोग यहाँ पर इस तरह का वैल्यू लिए तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक है ना, जब आप इसको प्रिंट कराओगे प्रिंट एस, तो इसका जो आपको आउटपुट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, और यहां पर आपका हो जाएगा डी टाइप। ठीक है, डी टाइप इन 64। ठीक है, तो ये आपको आउटपुट करके देगा इस तरह से, जिसमें डेटा टाइप भी आपको डिस्प्ले करेगा कि इसके एलिमेंट्स के डेटा टाइप क्या है। देखो यहां पे हम लोगों का इंडेक्स क्या हुआ, हमने तो यहां इंडेक्स नहीं दिया था, तो इंडेक्स क्या लिया 0 1 2 3 4। ठीक है, अब यदि इसके डेटा में आप सिर्फ डॉट लगा दोगे, है ना, ये डॉट लगा दिया, तो अब ये डेटा हमारा चेंज हो गया और ये डेटा हमारा फ्लोट बन गया। तो ये अब आपको देगा 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0, और यहां पर डेटा टाइप हो जाएगा आपका फ्लोट 64। ठीक है, तो ये आप इस तरह से किसी भी तरह के डेटा का आप सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो कि हम लोग इसी तीसरे में, ठीक है, टू क्रिएट अ इंडेक्स बाय एरे यूजिंग इंडेक्स पैरामीटर। हम इंडेक्स पैरामीटर को यूज करके ये सीरीज को क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहां पे एलिमेंट को हम चेंज कर दे रहे हैं, ए बी सी डी, ये सारे एलिमेंट्स हम ले रहे हैं। ठीक है, अब जो इसका आउटपुट होगा, हम अभी इंडेक्स नहीं दिया है, ठीक है ना, हमने अभी इंडेक्स नहीं दिया है, तो क्या होगा इसमें 0 1 2 3 4 0 1 2 3 होगा। ठीक है, और यहां पर ए बी सी डी, और यहां पर जो डी टाइप लिखेगा वो आपका ऑब्जेक्ट लिखेगा, क्योंकि यहां पे कैरेक्टर हमने लिया हुआ है। ठीक है ना, अब देखो कि यहां पर अब इंडेक्स यूज कर रहे हैं, कॉमा इंडेक्स। ठीक है, तो 101 102
103, 104। ये हम लोगों ने इस एलिमेंट्स को अपना एक इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये इंडेक्स अब चेंज हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा 101, 102, 103, 104। इस तरह से हम लोग इसके इंडेक्स को चेंज कर दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले एग्जांपल में हम लोग क्रिएट करेंगे सीरीज को बाय एरे, बाय लिस्ट, ठीक है ना। एरे से हो गया, अब लिस्ट से, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, डेटा इक्वल्स टू लिस्ट और यहां पर ए बी 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है, और बंद कर दिया। एस इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, एस कैपिटल होगा, है ना, और यहां पर लिखेंगे डेटा कॉमा इंडेक्स, इंडेक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। देखो यहां पर इंडेक्स इस बार हम लोगों ने कैसा ले लिया, कैरेक्टर ले लिया। तो जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे एस को, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा, ए बी सी डी 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या बन गया, इंडेक्स बन गया इंटीजर का, ठीक है। लेकिन यहां पर जो डी टाइप आपका आएगा वो डी टाइप आपका आएगा इंटीजर 64। क्यों, क्योंकि उसके एलिमेंट इंटीजर हैं, ठीक है ना। अब देखो कि अगर कोई एक ऐसा इंडेक्स हम यहां पे जोड़ देते हैं जिसका वैल्यू नहीं है ना, कॉमा ई कर दे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहां पे ई लेगा लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू यहां डेटा में नहीं है, तो उसमें क्या कर देगा, नैन कर देगा, ठीक है ना। अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं है डेटा में तो यहां पर नैन कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या कि आप इसमें कैसे डेटा को, कैसे सीरीज को क्रिएट करते हैं। देखो अगर आप यहां पर ये सारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना। अब आप इसको कैसे दूसरा बनाएंगे हम लोग, जो कि आपका बनेगा डिक्शनरी से, ठीक है। नंबर वो 4 था, ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अब डिक्शनरी के थ्रू डेटा सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। लिखेंगे डेटा इज इक्वल्स टू, डेटा इज इक्वल्स टू ए 1 बी 2 सी 3, ठीक है। हम लोग डिक्शनरी में जानते हैं कि ये हमारा की होता है और ये हमारा वैल्यू होता है। की और वैल्यू का रिलेशन हमारा डिक्शनरी में होता है, ठीक है। अब इसके थ्रू सीरीज क्रिएट करेंगे, पीडी डॉट सीरीज डेटा, ठीक है। हम लोग जब ये सिंपल दे दिया और इसको प्रिंट करवाएंगे तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ए इंडेक्स बन जाएगा, ये जो की है इंडेक्स बन जाएगा किसका, सीरीज का, ठीक है। इंडेक्स बन जाएगा सीरीज का। तो ए और यहां पर आपका आएगा 1 बी 2 सी 3 और डी टाइप आपका हो जाएगा फ्लोट, सॉरी इंटीजर, इंट 64। अब अगर हम यहां पर इंडेक्स यूज करते हैं, कॉमा इंडेक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी ई सी, ठीक है। तो देखो क्या होगा, है ना। तो जो इंडेक्स है पहले उसको हम लोग लिखते हैं, ए डी ई सी। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू है, 1, बी डी है
तो डी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू है नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नैन हो जाएगा। ई के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू है नहीं है, तो यहां पर नैन हो जाएगा। और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 है। एक जो इंडेक्स छूट गया आप उसको ले सकते हो बी, ठीक है ना। और उसके बाद जब आप बी को दोगे तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2। मतलब ये जो इंडेक्स जिस सीक्वेंस में हम लोग देंगे ना, उसी सीक्वेंस में हमारा यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पर फिर हम लोगों का जो डी टाइप होगा वो होगा हमारा इंट 64। तो इस तरह से आप लिस्ट से भी क्रिएट कर सकते हो, एरे से भी क्रिएट कर सकते हो, डिक्शनरी से भी आप डेटा सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बताएंगे कि इसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। ओके।